Good morning, students. Chapter 8, House is not a home. ये बहुत ही साधारण सी टॉपिक है जो बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि हाउस जो होता है वो हाउस ईंट से बनता है, सीमेंट से बनता है, रॉड से बनते हैं लोहे के, बट वो हाउस हाउस ही कहलाता है। लेकिन जब उसमें हम प्यार से रहने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरों की ज़रूरत को समझते हैं और वहाँ अच्छा लगता है, रहना अच्छा लगता है, तब वो होम होता है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है, यहाँ पे स्टोरी में राइटर जो है, राइटर ने खुद लिखा है, इस स्टोरी को राइटर ने खुद लिखा है। तो इसमें होता क्या है कि एक फैमिली है, फैमिली में तीन ही लोग हैं, तीन ही लोग हैं, राइटर, एक कैट और उसकी मम्मा। और उसके पिता का डेथ जब वो बहुत ही छोटा था तभी उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तो स्टोरी से हमें आगे क्या क्या सीखना है? पहला तो सीखना है एक छोटे से बच्चे के अंदर कैसी मनोदशा होती है। आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट्स जो है बच्चों पे जो बर्डन बनाते हैं, आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, आप इस तरह से पढ़िए, आपको हमारे बिजनेस को संभालना है, तो उस हिसाब से आप देखते हो। बट जो बच्चे होते हैं, अलग अलग बच्चों की मनोदशा अलग अलग होती है, उनकी क्रिएटिविटी अलग अलग होती है, उनकी सोच जो कि उनकी मम्मी को भी नहीं पता चला होगा कि वो बच्चे के दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हैं। ओके, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, उसके पिताजी का मतलब डेथ हो गया था। तो वो पहला शौक तो शायद उसको उसी वक्त लगा होगा और उस कारण से उसकी मम्मा जो थी वो बिल्कुल बिजी थी, ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में नहीं थे। ठीक है, तो वो अकेला बच्चा कितना डरा हुआ था, उसके ऊपर स्टोरी है। फिर उसे कैसे घर अच्छा लगने लगा, कैसे स्कूल अच्छा लगने लगा, उसके ऊपर स्टोरी है। तो पहले जो मम्मा थी, मम्मा अपने काम पे बिजी रहती है, केयर तो पूरा करती, बट बच्चे को वो फीलिंग नहीं आएगी जब तक उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं हो। तब तक उसे कैसा लगेगा कि नहीं, मम्मा तो सिर्फ अपने काम में लगी है, उनको मेरा क्या केयर है, वो इस तरह का फील करेंगे, है ना। तो यहाँ स्टोरी में बताया गया है कि जो बच्चा है पहले 1 to 5th क्लास तक वो एक दूसरे स्कूल में पढ़ता था। ओके, फिर उसने एडमिशन ली और एक अच्छे दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया उसने। तो वो जो स्कूल था पहले के स्कूल से बड़ा ज़रूर था, ठीक है, लेकिन उसे वो स्कूल अच्छा लगता था। लेकिन जो नया स्कूल है वो अच्छा नहीं लगता है, वो डर रहा है कि जितने उसके दोस्त थे वो बिछड़ गए हैं। ओके, और जितने उसके टीचर्स थे जिनको वो बहुत मानता था वो भी बिछड़ गए। और वो छोटा सा बच्चा वहाँ पे जब 5th क्लास में आया था तो अपने आप को सीनियर फील करने लग गया था। लेकिन जैसे ही अब वो 6th क्लास में आया तो वो 12th क्लास के बच्चों से तो वो जूनियर ही कहलाएगा, तो उसे जूनियर वाली फीलिंग आने लग गई। सीनियर से अचानक जूनियर बनना उसके लिए एक शॉकिंग ये था, उसे लग रहा था मैं बहुत छोटा हो गया। तो चलिए, ये तो थी उसके स्कूल की बात। अब वो स्कूल में एडजस्ट होना, नए स्कूल में एडजस्ट होना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए पुराने स्कूल के टीचरों ने भी उसे एडजस्ट करने के लिए ये बताया था कि हाँ, तुम जाओ और वहाँ अच्छे से रहना, बट हमारे स्कूल को भूलना मत, और जल्द ही तुम्हारे वहाँ दोस्त बन जाएंगे। बट वो यहाँ आकर के पुराने स्कूल को नहीं भूल पा रहा था। अब क्या हुआ कि यानी पहले उसने अपने पिता को खोया, दूसरी बार उसने अपने स्कूल को खोया, सारे फ्रेंड्स को खोया, अब तीसरी बार आई, उसका पूरा घर जल जाएगा, इस बच्चे का पूरा घर जल जाएगा। तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी? तो यहाँ क्या होता है कि एक दिन वो बैठा होता है और ठंडी, बहुत ठंडी वाला दिन था, तो मम्मी अपने जैसे एज यूजल काम में बिजी थी। तो वो रूम में गर्म करने के लिए जो फर्नेस होता है वहाँ पे कोल डाल करके उसे जलाने की, आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी कि तेज़ जलता रहे तो पूरा घर गर्म रहेगा। अब यहाँ पे किसकी गलती हुई, किसने क्या गलती करा, यहाँ स्टोरी में कोई भी ये नहीं बताया गया। बस ये कैट के पास टेबल पे पेपर के ऊपर कैट के पास ये बैठा हुआ था, और जो कैट है, इस कैट को इसने बहुत छोटे उम्र में जब वो बच्चा था तो उसे रेस्क्यू किया था कुछ ही, और रेस्क्यू करने के बाद में इसने उसे पाला पोसा बड़ा करा। तो इस कैट के साथ इसकी बहुत अच्छा, मतलब इसे बहुत अच्छा लगता था कैट के साथ। यानी अभी इसके पास मेन फ्रेंड में कौन था? मम्मा बिजी थी, और फ्रेंड में कौन था उसके साथ? ये कैट था। तो कैट के साथ रहना अच्छा लग रहा था। तो यानी ये कैट जो है, और अब ये कैट वहाँ पेपर पे बैठी हुई थी और अचानक क्या होता है,
नहीं, थोड़ी देर तक वो बहुत उसके साथ इंटरेस्टिंग फील करता है। वो उसके साथ मतलब जैसे ये पेन है ना, पेन पे बार बार हाथ मार रही होती, म्याऊं म्याऊं कर रही होती, इंजॉय कर रही थी, और ये भी इंजॉय कर रहा था उसके साथ। तो ये भी इंजॉय कर रहे थे। तो इनके साथ क्या हुआ, जो राइटर थे, अचानक इन्होंने फील किया कि कुछ आग की खुशबू आ रही है। और आग की खुशबू आने के साथ साथ क्या हुआ, इन्होंने चारों तरफ देखा। जैसे ही उन्होंने चारों तरफ देखा तो पूरे घर में आग लग चुका था, और धुआं इतना ज़्यादा फैल गया था कि ऊपर के सीलिंग को वो देख भी नहीं पा रहे थे। ठीक है। अब अचानक क्या हुआ, सभी कोई दौड़ के अंदर गए। लेकिन अब इस सिचुएशन में, जिस बच्चे ने पिता को खोया है, उस सिचुएशन में जब उसकी मम्मा दौड़ के अंदर जाती है तो वो बहुत डर जाता है, और किसी भी तरह कोशिश करता है कि वो भी मम्मा के पीछे भागे। लेकिन उसे पता था मम्मा क्या लाने गई है। मम्मा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था उसके पिता के कुछ यादें, कुछ पेपर्स, कुछ फोटोग्राफ्स। तो ये इसलिए दौड़कर अंदर जाती है। और बच्चा ये जो राइटर थे, जब वो कोशिश करते हैं कि मैं भी अंदर जाऊं मम्मा के पीछे पीछे, उतने देर में उसे कोई पकड़ लेता। वो कौन थे, फायरमैन थे। उसे पता भी नहीं था कि पीछे कितना भीड़ लग गया। वो सिर्फ उस वक्त उसे अपने मम्मी का एहसास होता है कि अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मैं कितना अकेला हो जाऊँ। उस मोमेंट में उन्होंने बहुत ही स्टोरी में बताया है कि उस वक्त उसे वो फील हुआ कि वो जो मम्मा उनके लिए जो दिन भर काम कर रही है, जो दिन भर उनके साथ रहती हैं, अगर वो नहीं होंगी तो उनके लाइफ में कैसा हो जाएगा, वो उस मोमेंट में फील करते हैं। ठीक है। तो अब उनके घर पूरा जल चुका है। नेक्स्ट डे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं मम्मा के साथ में। और वहाँ से ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जाने के बाद में उनके पास जो आज के दिन जो ड्रेस पहना हुआ था, सिर्फ वो ही था। उसका स्कूल ड्रेस भी जल चुका था। तो वो वहाँ पे उसी ड्रेस को पहन के जाते हैं, और शू भी अपने चाची से आंटी से बोरो करते हैं, और बोरो करके वो स्कूल जाते हैं। और वो स्कूल जो उसे बहुत ही ऑकवर्ड से जहाँ फील हो रहा था, जो बिल्कुल नया था, उसे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे, ये लोग मुझे क्या सोच रहे होंगे, उन्हें कैसा लग रहा होगा। दूसरा उसे सबसे बड़ा दुख था कि उसके पास मतलब ड्रेस भी अब नहीं है, और जो कैट थी उसकी, वो कैट भी उसे नहीं मिल रही थी। उसने बहुत ढूंढा, उसे कैट नहीं मिली। तो यानी अब उसने घर भी उससे मिस हो गया है, कैट भी जिसे वो प्यार करता था वो भी मिस हो गया, और सारे फ्रेंड्स भी मिस हो गए हैं। ओके। तो अब उसे स्कूल भी अपना कैसे लगेगा, और उसे अपना घर भी अपना कैसे लगेगा, क्योंकि पहले वो घर में रहता था लेकिन मम्मा के साथ भी वो उसे खुशी फील नहीं होती थी, जो अब आगे होगा कैसे। एक दिन वो अचानक देखता है कि बहुत सारे उसके स्कूल के फ्रेंड आते हैं उसके टेबल पे, या जो भी है उसे इस घर पे आते हैं, उसके घर को फिर से थोड़ा बहुत ड्रेस भी लेके आते हैं, थोड़ी बहुत ड्रेस भी लेके आते हैं, और उस घर को सजाते हैं। और फिर उसके घर को जब नया रिनोवेशन होता है तो वो बहुत खुशी से प्लानिंग करता है कि कहाँ उसका बेडरूम होगा, कहाँ उसके ये होंगे। बट उसे कैट की कमी खलती है, बट वो खुश हो जाता है कि नहीं, अब मुझे स्कूल के में अच्छा लग रहा है। तो अब उसका स्कूल क्या हो गया, अब अपना लगने लग गया। तो स्कूल जो है घर की तरह हो गया। ठीक है। और घर भी जो है उसे अच्छा लगने लगा। अब वो घर जो नया बन रहा है वो उसमें एक्साइटेड था, बट कैट की कमी थी। एक दिन अचानक क्या होता है, एक लेडी आती है और बोलती कि ये क्या आपका है। जब वो मुड़ के देखता है तो उसके पास वो बिल्ली थी। बिल्ली जब आग लगती तो दौड़कर बहुत दूर चली गई थी। तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, उस बिल्ली को पाकर वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, उन्हें थैंक यू बोलता है। लेकिन जो मैम थी जो बिल्ली को लेकर आई, उसके गले में पट्टा लगा हुआ था, पट्टे में इन्होंने फ़ोन नंबर लिख के रखा था, वो भी जल चुका था। लेकिन वो बहुत मुश्किल से खोजते हुए इसलिए आई कि ये जो नया घर बन रहा है, रिनोवेट हो रहा है, यहाँ पे आग लगी थी तो ज़रूर ये बिल्ली उसी घर की होगी। तो ऐसा सोचकर वो यहाँ पे बहुत ही मेहनत करके और खोज कर आई। तो उन लेडी को फीलिंग थी शायद कि एक ये जो कैट है जिनके घर की है, उनके लिए उनकी क्या वैल्यू है, तो वो उसे लेकर के आती। बाय द वे, अब टॉपिक पे आते, हाउस इज़ नॉट अ होम। तो यानी कि हाउस जो था नॉट अ होम, भले वो घर जल गई, चाहे जो भी हुआ, ये चाहे उस घर के जलने के बाद उसने जो फीलिंग करी कि नहीं, जो हाउस जो है उसमें जो लोग हैं वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और उनके साथ मुझे अच्छा लग रहा है। वो स्कूल जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और अब मुझे उनके साथ अच्छा लग रहा है। तो आगे मैं चैप्टर रीड करती हूँ।